हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले कुछ दिनों से हम लोग 11th एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप लोग 11th एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एएमयू, जामिया, बीएचयू या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। और हमने क्लास 10th के बहुत सारे चैप्टर मैथमेटिक्स के कवर भी कर लिए। क्लास 10th के चैप्टर स्टार्ट करने की वजह यह थी कि हम 11th एंट्रेंस के साथ साथ कुछ और चीजें भी टारगेट लेकर के चल रहे हैं। जैसे अगर आप 11th एंट्रेंस के अलावा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग को टारगेट कर रहे हो, तो बेटा उसका सिलेबस भी बिल्कुल सेम होता है। जो 11th एंट्रेंस का सिलेबस है, वही सेम सिलेबस डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का है। बस फर्क यह है कि एएमयू में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का और 11th एंट्रेंस का जो पेपर है, जो एग्जाम है, वो एक ही होता है। लेकिन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अगर आप जामिया के लिए टारगेट कर रहे हो, तो जामिया में 11th एंट्रेंस का पेपर अलग है और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का पेपर अलग है। हम लोगों ने क्लास 10th के चैप्टर क्यों शुरू करें, उसकी वजह यह है कि हम लोग साथ में बोर्ड्स रिवीजन पर भी ध्यान दे रहे हैं। जो बच्चों का बोर्ड्स है, जो बच्चे बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ में उनका प्रिपरेशन बोर्ड्स का भी होता रहेगा और 11th एंट्रेंस की तैयारी भी होती रहेगी। तो हमने क्लास 11th एंट्रेंस के लिए क्लास 10th के बहुत सारे चैप्टर कवर भी कर लिए, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और आज हम एक नया चैप्टर मैथ्स का शुरू करने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटोर और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है और बच्चों का बहुत फेवरेट चैप्टर में से एक होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो वर्ड है वो सीरीज वर्ड से आया हुआ है, सीरीज। ठीक है, सीरीज। तो अगर हम सीरीज की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। हमारे पास 3 टाइप्स की सीरीज होती है। नंबर फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नंबर सेकंड इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एंड नंबर थर्ड इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। 3 तरह की सीरीज हम जनरली पढ़ते हैं। वैसे तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ सीरीज, लेकिन जनरल क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो बेटा 3 तरीके की सीरीज हमारे पास है। एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नाउ हम इन सब सीरीज को शॉर्ट फॉर्म में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम लोग एचपी बोलते हैं और बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग जीपी बोलते हैं। ठीक है, जीपी बोलते हैं। नाउ जो एचपी है, ये एचपी इज द रिवर्स ऑफ एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिवर्स होता है। ठीक है, जीपी कोई भी सीरीज जो इस फॉर्मेट में है, ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन, उसको हम लोग जीपी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा ये जीपी और एचपी जो पार्ट है, वो हमारा क्लास 11th की मैथमेटिक्स में, जब आप इंशाल्लाह 11th एंट्रेंस क्रैक कर लोगे और एएमयू या जामिया से 11th में आओगे और 11th रेगुलर जब वहां से करोगे, तब आपको मैथमेटिक्स की बुक में एक चैप्टर मिलेगा सीरीज एंड सीक्वेंस नाम का। उसमें आप लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ाया जाएगा और आप पढ़ोगे। लेकिन अभी क्योंकि हम 11th एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं और हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी साथ में कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन फोकस है वो है एपी पर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। ठीक है, तो ये आप जानते भी हो, मैं भी आपको बता रहा हूं कि अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझें, अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझना चाहता हूं, तो बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज है जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करती है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d अप टू सो ऑन। ठीक है, कोई भी ऐसी सीरीज, कोई भी ऐसा प्रोग्रेशन आपके सामने है जो बेटा इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, दैट इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सो ऑन। ठीक है, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करने वाली सीरीज को हम लोग एपी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा स्टैंडर्ड फॉलो करने वाली सीरीज को हम लोग बेटा एपी बोलते हैं।
अब यहां अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हो तो बेटा ए है और दूसरा जो लेटर मैंने यूज करा है वो डी है, ठीक है। इसका मतलब जानना हमें जरूरी है, ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी या ऑफ द सीरीज। ए जो होगा बेटा वो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म कहलाएगा, और बेटा ये जो डी है, डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी जो है हमारा वो कॉमन डिफरेंस है। कोई भी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो तभी करेगी जब डी की वैल्यू थ्रू आउट द सीरीज सेम है, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ डी, इफ द वैल्यू ऑफ डी इज सेम थ्रू आउट द सीरीज, थ्रू आउट द सीरीज, then the series is known, then the series is in arithmetic progression। अगर उस पूरी सीरीज में डी की वैल्यू बेटा सेम है तब आप बोलोगे कि वो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रही है। बेटा अगर आपने डी की वैल्यू चेक करना स्टार्ट करी, कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आपने डी की वैल्यू चेक करना स्टार्ट करी और वो स्टार्टिंग में तो सेम आई, पहले डी की वैल्यू 2 आई, फिर आप आगे बढ़े तो डी की वैल्यू 2 आई, फिर आप आगे बढ़े डी की वैल्यू 2 आई, अब आप और आगे बढ़े तो डी की वैल्यू 3 आ गई। तो अगर डी की वैल्यू चेंज हो रही है, एक होनी चाहिए, अगर बेटा चेंज हो रही है तो आप उस सीरीज को ये नहीं कह सकते कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी सीरीज का होना या किसी भी सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहना तभी जायज है, तभी पॉसिबल है जब थ्रू आउट द सीरीज बेटा डी की वैल्यू सेम है। अगर डी की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर बदल गई तो वो सीरीज भले ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसी लग रही हो लेकिन वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी नहीं। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एनी सीरीज, किसी भी सीरीज की कंडीशन क्या है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है, तो बेटा एक ही कंडीशन है, एक वाहिद कंडीशन है, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ डी शुड बी सेम। जो डी की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। अगर बेटा डी की वैल्यू पूरे सीरीज में कहीं भी चेंज हो गई तो वो सीरीज तो होगी लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट नहीं होगी, ठीक है। नाउ ये जो डी की वैल्यू है ये हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? डी इज सक्सेसिव टर्म माइनस प्रेसीडिंग टर्म, ठीक है। आप कोई भी एक आगे वाला टर्म लो और उससे जस्ट पीछे वाले टर्म को अगर आप माइनस कर देते हो तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने A2 लिया तो आपको A1 माइनस करना है, अगर आपने A3 लिया तो आपको A2 माइनस करना है, अगर आपने A4 लिया तो आपको A3 माइनस करना है, अगर आपने A5 लिया तो आपको A4 माइनस करना है। कोई भी टर्म लो, कोई भी सक्सेसर, उससे जस्ट पीछे वाला जो प्रेसीडिंग टर्म है अगर आप उसको माइनस कर देते हो देन वी गेट द वैल्यू ऑफ डी, वी गेट द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो आप कोई भी टर्म उठा लो सीरीज का, अब ये नहीं है कि आपने सीरीज का फोर्थ टर्म उठा लिया और फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे हो ना। सक्सेसिव टर्म माइनस प्रेसीडिंग टर्म का मतलब ये है कि आप कोई भी टर्म ले सकते हो, यस, लेकिन प्रेसीडिंग में उससे जस्ट पीछे वाला टर्म लेना है। अगर आप फिफ्थ टर्म ले रहे हो तो माइनस कौन सा करोगे? फोर्थ वाला। अगर आप सिक्स टर्म ले रहे हो तो माइनस कौन सा करोगे? फिफ्थ वाला। अगर आप 10वां टर्म ले रहे हो तो माइनस कौन सा करोगे? 9th वाला, ठीक है। तो कोई भी टर्म लीजिए, अगर उससे पिछला वाला टर्म माइनस कर देते हो तो वी गेट द वैल्यू ऑफ डी। तो बेटा डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। कोई भी सीरीज जो इस पैटर्न को फॉलो कर रही है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है, ठीक है। नाउ इसी को मैं एक एग्जांपल के तौर पर अगर समझाऊं तो अगर मैं कोई भी टेबल लिख लूं, किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर का टेबल में लिख दूं, बेटा वो ऑटोमेटिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है। जैसे अगर मैं 2 का टेबल लिख रहा हूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये चलता जा रहा है। तो आप देख पा रहे हो हर टेबल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता ही है, क्योंकि 2 के टेबल अगर आप लिख रहे हो तो उसमें कॉमन डिफरेंस 2 है। अगर आप 19 का टेबल लिख रहे हो तो कॉमन डिफरेंस 19 है, हर नंबर के बीच 19 का गैप होगा। अगर आप 17 का टेबल लिख रहे हो तो हर नंबर के बीच 17 का गैप होगा, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसका मतलब हर टेबल किसको फॉलो कर रहा है?
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। जैसे अगर मैं समझाने के लिए 2 का टेबल पर ध्यान दूं तो इसमें एक तो मैं अगर ए की वैल्यू आपसे पूछूंगा तो आप बता दोगे मुझे, क्या सुन लो, ए की वैल्यू क्या बोलोगे, ए इज द फर्स्ट टर्म, तो बेटा ए की वैल्यू कितनी है 2। डी हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉमन डिफरेंस। आप कोई भी टर्म ले लो उससे जस्ट पीछे वाला टर्म माइनस करोगे डी आ जाएगा। जैसे अगर मैं 10 ले लूं तो 10 माइनस इससे जस्ट पीछे वाला टर्म 8 है, 10 माइनस 8 कितना आ रहा है 2। मैं 6 ले लूं तो 6 माइनस इससे जस्ट पीछे वाला टर्म कौन है 4, 6 माइनस 4 इज 2, तो बेटा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2। तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि ए होता है फर्स्ट टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस। ए आपको इस सीरीज में दिख रहा है 2 और डी भी आपको इस सीरीज में दिख रहा है 2, तो बेटा दो बातें हो गई, ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कैसा आएगा, कोई भी आप टर्म लो उससे जस्ट पीछे वाला टर्म माइनस कर देते हो तो वैल्यू आ जाएगी डी की। कोई भी फॉर्मेट, कोई भी सीरीज अगर इसको फॉलो कर रही है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, देन द सीरीज इज नोन एज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तब आप सीरीज को क्या बोलोगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब इसमें और आगे हम क्या समझ सकते हैं, हमारे पास ये सीरीज है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी अप टू सो ऑन, ठीक है बेटा। इस ए को, ये जो ए है इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म है। और ये ए प्लस डी, दिस इज सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, दिस इज ए प्लस 2डी, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म है ये ए प्लस 3डी, दिस इज फोर्थ टर्म, ये फोर्थ टर्म है। अब आप लोगों को एक पैटर्न ऑब्जर्व होता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा। मैंने अगर फर्स्ट टर्म देखा तो ए है, सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज ए प्लस 2डी, थर्ड बोला तो ए प्लस 2डी, फोर्थ बोला तो ए प्लस 3डी। यानी अगर मैं आपसे फिफ्थ टर्म पूछूं, फिफ्थ टर्म, तो आप समझ गए अगर फोर्थ टर्म ए प्लस 3डी है तो फिफ्थ टर्म ए प्लस 4डी होगा। जिस टर्म की भी वैल्यू में निकाल रहा हूं डी की वैल्यू उससे एक कम है, फिफ्थ टर्म में तो यहां 4डी आया, फोर्थ टर्म में तो यहां 3डी आया। अगर मैं आपसे नाइन्थ टर्म पूछ रहा हूं, नाइन्थ टर्म, तो नाइन्थ टर्म इज ए प्लस 8डी। अगर मैं आपसे 100th टर्म पूछ रहा हूं, 100वां टर्म, दैट इज बेटा ए प्लस 99डी। अगर मैं आपसे 89th टर्म पूछ रहा हूं, 89th टर्म, दैट इज ए प्लस 88डी, यस और नो। यानी हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म लिखना आता है। अगर मैं आपसे 1000वां टर्म पूछ रहा हूं कि कोई एपी है उसका 1000वां टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1000 से एक कम हुआ 999, यानी ए प्लस 999डी, ठीक है, जो अपने एडू एक्सेल की ऑनलाइन फीस भी है, ठीक है, 999। तो बेटा अगर मैं आपसे 1000वां टर्म पूछ रहा हूं तो डेट इज ए प्लस 999डी। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे 79वां टर्म, 79th टर्म बताओ, तो 79 से एक कम 78, आप बोलोगे सर ए प्लस 78डी। यानी ये सब फॉर्मेट एक तरफ इशारा कर रहा है और उसके साथ हमारे पास एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया, जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी क्या है, यानी अगर आपको जनरल टर्म ऑफ एपी लिखना है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं टीएन से, दैट इज, या मैं एएन से रिप्रेजेंट करता हूं, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, एएन। चलो जनरल टर्म एएन, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा ये मत समझना ये मैंने क्या लिख दिया, ये वही चीज है जो अभी अभी आपको पढ़ाई, ठीक है, अभी मैं प्रूफ भी करूंगा। एन क्या है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने बोला मुझे फोर्थ टर्म चाहिए, तो यानी मुझे ए 4 चाहिए, एन की वैल्यू 4 हो गई, फोर्थ टर्म चाहिए, ये क्या है फोर्थ टर्म है ना, दिस इज फोर्थ टर्म। अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो ए 4 क्या लिखूंगा, इसे ए प्लस एन की वैल्यू 4, 4 में से एक गया 3, ए प्लस 3डी। तो अभी अभी वही बताया, फोर्थ टर्म कितना है हमारे पास, ए प्लस 3डी। अगर मुझे नाइन्थ टर्म चाहिए, नाइन्थ टर्म, तो नाइन्थ टर्म का मतलब ए 9, ए प्लस एन की वैल्यू 9, 9 में से एक गया 8, 8डी।
तो वही बताया था a प्लस 80 होता है। अगर मुझे 89 टर्म चाहिए, 89 टर्म, तो लिखा कैसे जाएगा, a 89, a 89 का मतलब क्या हुआ, a 89 का मतलब मुझे 89वां टर्म चाहिए, तो दैट इज a प्लस 89 माइनस 1 88, a प्लस 80, तो यही आ रहा था हमारा a प्लस 80। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म ऑफ एपी। अगर मुझे जनरल टर्म ऑफ द एपी लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं उसको लिखूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही चीज है। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे जनरल टर्म मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत एंट्रेंस में इससे सवाल पूछे गए। जब हम शीट लगाएंगे, जब हम एमसीक्यू वाली डीपीटी लगाएंगे, तो मैं बताऊंगा भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से बहुत सवाल पूछे गए रिपीटेडली सालों में। ठीक है बेटा, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हमारे पास जनरल टर्म वाली बात है और मुझे उम्मीद है आपको जनरल टर्म समझ में आया होगा। अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो मेरा चैप्टर है उसका बैकबोन की बात करूं कि बेटा इस चैप्टर की बैकबोन क्या है, इस चैप्टर का बैकबोन क्या है, तो बेटा इस चैप्टर का बैकबोन यही है, दैट इज जनरल टर्म ऑफ द एपी। अगर आपको इसको समझने में क्लैरिटी आ गई तो फिर पूरा चैप्टर आसान है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे देखा है कि अगर उनसे पूछा जाए जनरल टर्म क्या होता है तो वो बता तो देते हैं, बेटा हर कोई बता देगा an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या दे रहा है, इससे हमें क्या फायदा है, कितनी चीजें हम सीरीज में इससे निकाल सकते हैं, ये समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए बेटा ये फॉर्मूला बाद की बात है, सबसे पहले आपको ये पैटर्न समझ में आना चाहिए कि अगर आपसे 99वां टर्म पूछ रहा है तो दैट इज a प्लस 98d। अब आपको पता हो कि a प्लस 98d आया कहां से, जनरल टर्म की वजह से आया, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं आपसे पूछूं मुझे 1000वां टर्म बताओ, तो आपको पता हो 1000वां टर्म कैसे आएगा, a प्लस 999d कैसे आया, जनरल टर्म से आया, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप इस जनरल टर्म को देखो, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो बेटा इस फॉर्मूले में जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जो भी टर्मिनोलॉजी आपको दिखाई दे रही है, उन सबका मीनिंग हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज a इज द फर्स्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, बेटा n इज द नंबर ऑफ टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, d इज द कॉमन डिफरेंस। मैं आपको a और d तो अभी डिटेल में बता चुका, n कैसे मिलेगा, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। जैसे मुझसे पूछा गया कि 98th टर्म बताइए, 98th टर्म, यानी मुझसे पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ a 98, तो बेटा ऑटोमेटिकली n की वैल्यू 98 हो गई, यानी a प्लस 98 माइनस 1 97d। ठीक है, तो बेटा n हमें कहां से मिलेगा, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, n हमें क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो बेटा जनरल टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसी पे आगे कहानी बढ़ेगी। ठीक है, नाउ और आगे बात करते हैं। अब हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी और है, सम ऑफ द टर्म्स या सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, पहले एन टर्म्स का सम हम देखना चाह रहे हैं क्या होगा। मैं क्लैरिटी के लिए आपको समझा दूं ये टॉपिक क्या है, इसको हम एसएन से डिनोट करते हैं, एसएन। ठीक है, इसको हम एसएन से डिनोट करते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये कहना क्या चाह रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एपी दिया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d अप टू सो ऑन, और ये चलता रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक। यही बात है, ये एपी है ना, ये एपी तो हुआ, दिस इज एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फॉलो कर रहा है। ए है, a प्लस डी है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म इज a प्लस 2d, फोर्थ टर्म इज a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म इज a प्लस 4d, ऐसे चलते चलते लास्ट टर्म जो होगा वो जनरल टर्म होगा, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही हमारा जनरल टर्म है, जनरल टर्म।
और ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही हमारा लास्ट टर्म है। इसको मैं लास्ट टर्म भी तो बोल सकता हूं, इसको मैं लास्ट टर्म भी तो बोल सकता हूं ना कि एपी का लास्ट टर्म है। ठीक है, नाउ ये हमसे क्या बोलना चाह रहा है कि जो एन टर्म्स है तुम्हारे पास, ये उनका सम क्या होगा। तो क्या इसको मैं एसएन से डिनोट कर रहा हूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एसएन विल बी इक्वल टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 4d प्लस अप टू सो ऑन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही तो मतलब हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ। अगर एसएन मेरा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है, यानी जो भी हमारे पास टर्म है उनका सम का मतलब एडिशन, तो यानी ये बोल रहा है सारे टर्म्स को ऐड करने के लिए, यानी ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 4d प्लस अप टू सो ऑन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मेट बहुत ज्यादा लेंथी है, ये फॉर्मेट बहुत ज्यादा लेंथी है। अगर मैंने आपको कोई सीरीज दे दी, इसमें मान लो 12 टर्म है, तो आप 12 टर्म को ऐड थोड़ी करोगे, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। ये तो मैंने सिर्फ क्लैरिटी के लिए समझाया कि सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एसएन का, दैट इज एसएन विल बी इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एक फॉर्मूला हमारे पास एसएन का होता है। एक और फॉर्मूला एसएन का है, एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस एन। ये दोनों चीजें कैसे एक ही है वो मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से देखो। इसको देखते हैं, एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन, एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। एल क्या है यहां पर हमारा लास्ट टर्म, एल इज लास्ट टर्म। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर एल लास्ट टर्म है मतलब ये एल मेरा जनरल टर्म भी है, एल मेरा जनरल टर्म भी है। अभी आपको बताया कि जो लास्ट टर्म होता है वही हमारा क्या होता है, जनरल टर्म होता है। और जनरल टर्म का मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो बेटा एल की जगह मैं लिख सकता हूं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सुनो, क्लियर है। जो हमारा लास्ट टर्म है वही जनरल टर्म है, तो मैं लास्ट टर्म को जनरल टर्म लिख सकता हूं। जनरल टर्म अभी अभी पढ़ा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नाउ एसएन विल बी इक्वल टू एन बाई 2। इसको ध्यान से देखेंगे तो ए और ए 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एसएन विल बी इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू। तो ये फॉर्मूला है, एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोनों फॉर्मूले बेटा एक ही है, दोनों फॉर्मूले एक ही है। ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपको क्लियरली क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, जबकि अगर लास्ट टर्म नहीं है तो हम इसका यूज करेंगे। एन का मतलब आप जानते हो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। ए का मतलब आप जानते हो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। एन का मतलब आप जानते हो, अच्छा एन हो गया। डी का मतलब आप जानते हो कॉमन डिफरेंस है। बस यही तीन चीजें यूज हो रही है। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म्स और ये जनरल, ये फर्स्ट टर्म। तो बेटा ये दोनों फॉर्मूले एक है, लेकिन ये फॉर्मूला तब यूज करोगे जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दिया हुआ है। तो दिस इज द सम ऑफ एन टर्म। अगर कोई सीरीज हमारी एपी में और आपको सम चाहिए तो यू कैन यूज दैट फॉर्मूलाज। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो इसी में आगे बढ़ते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से और समझा देता हूं। लेट अस सपोज दैट मैंने आपको एक एपी दिया और एपी मेरे पास ये 3, ये मैंने एक एपी दिया, ठीक है। अब इस एपी में आपको क्या क्या दिख रहा है, एक तो आपको ए की वैल्यू पता है 3 है, कॉमन डिफरेंस आपको पता है 3 है, सबका डिफरेंस 3 आ रहा है, ठीक है। आपको जनरल टर्म और लास्ट टर्म भी पता है, दैट इज 15 हमारा लास्ट टर्म है ना, आखिरी टर्म है, 15 इज द लास्ट टर्म, ठीक है।
अगर मैं आपसे एसएन पूछूं, एसएन, तो मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, ये पूछना चाह रहा हूं, ठीक है? 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, ऐसा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो वैसे तो हम आंसर इसका यहां भी दे सकते हैं, एसएन विल बी इक्वल टू, ये कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया 9 10 11 12 24, और कितना हो गया? 24 15 और छोड़ो, देख लेंगे कितना हो गया। इसका मतलब ये बेटा है ना, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15। नाउ अगर मैं एसएन विल बी इक्वल टू ये फॉर्मूला लगाना चाहूं n बाई टू ए प्लस एल, तो आसानी से काम हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1 2 3 4 5, 5 टर्म है। n की वैल्यू कितनी है? 5 है, यानी 5 बाई टू। ए का मतलब फर्स्ट टर्म इज 3 और लास्ट टर्म इज 15, ठीक है? तो 5 बाई टू 15 16 17 18, 2 9 18 और 9 5 45, यानी इन सबका सम कितना आएगा? 45 आएगा। इन सबका सम बेटा कितना आएगा? 45 आएगा। तो ये इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस है। जैसे अभी तो यहां आप एडिशन कर सकते थे, अगर मैं इसको और लंबा कर देता कि 19 प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना ऐसे करके 99 टर्म देता तो मुश्किल है ना। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन। तो कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन पे बात करेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको डिटेल इंट्रोडक्शन दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।